आजकल हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ही कॉमन हो गया है कि लोगों को नॉर्मली हार्मोन इम्बैलेंस है। रीज़न क्या है कि आजकल हम बहुत ही हैक्टिक लाइफ फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही हैक्टिक लाइफ पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी है। बहुत से बंदों को बहुत सारा स्ट्रेस है, बिना मतलब का स्ट्रेस है। बहुत से बंदे डाइट ऐसी खा रहे हैं कि जो गलत है। लाइक घर का खाना कम खाते हैं। घर का खाना जो बनाते हैं वो रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, वो प्रोसेस्ड ऑयल में बनाते हैं। अगर वो बाहर खाते हैं तो बाहर तो खाते ही प्रोसेस्ड हैं, बिकॉज जो बाहर खा रहे हैं वहाँ पर तेल बुरा है, वहाँ की चीज़ बुरी है, वो खा रहे हैं। सो कोई अच्छे मैक्रो नहीं फॉलो करे, वो कुछ फॉलो नहीं कर रहे, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे, अपनी लाइफ को ब्रेक नहीं दे रहे। सो उस वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होना आज के टाइम पे बहुत ही नॉर्मल सा हो गया है। बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खुद अपना हार्मोन इम्बैलेंस कर रहे हैं सो दैट दे कैन शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ सच पीपल जो कोई उनकी परवाह ही नहीं करते। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टीरॉयड्स एंड गायनोमेस्ट्रिया। गायनोमेस्ट्रिया क्या होता है, जिसको हम कॉमनली गायनो कह देते हैं, कि मेल बूब्स भी कह देते हैं, कि लड़कों में स्टीरॉयड्स लेकर, या जैसे मैंने पहले कहा कि आपका लाइफ पैटर्न गलत है, उसकी वजह से फीमेल्स वाले हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं। सो वेलकम टू द फिटनेस अनहिडन एंड मैं अमन। सो आज हम बात करेंगे गायनो के बारे में। सो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है एंड उसको कैसे क्योर किया जा सकता है। सो गायनो इन एक्चुअल में होती है हार्मोन इम्बैलेंस। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं, जो वो जब मिसबैलेंस हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, लाइक ऐसे हमारे हार्मोन्स चल रहे हैं। जब कोई भी हार्मोन ऊपर नीचे होगा, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, चाहे वो कोई भी हार्मोन हो, जब वो ऊपर नीचे होगा तो हमारी बॉडी में पंगा आएगा ही आएगा। बिकॉज हमारी बॉडी बहुत ही स्पेसिफिकली काम करती है कि हाँ भाई उसको इतना ही चाहिए। अगर आप उसको टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो भी पंगा है, अगर कम उसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो भी पंगा है। सो मेनली गायनोमेस्ट्रिया तब होता है जब हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द टेस्टोस्टेरोन। बिकॉज जब हम सिंथेटिकली टेस्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेस्ट है वो बनना बंद हो जाता है, तो हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल है वो टेस्ट से बढ़ जाता है। सो हमारी बॉडी में जो फैट सेल होते हैं, जो जहाँ पर फैट होती है हमारे चेस्ट पे, मेनली चेस्ट पे होता है, तो वहाँ पर हमारे टिश्यूज इकट्ठे होने लग जाते हैं, जो कि एक्चुअल में फीमेल्स में होते हैं। सो वहाँ पर इकट्ठे होने की वजह से लड़कों की चेस्ट है वो ऐसी शेप में आ जाती है जैसे कि वो बूब्स हों। सो उसका पंगा पड़ता है एंड वो देखने में भी बहुत ही बुरा लगता है एक्चुअल में कि हाँ भाई उस बंदे की शेप बहुत ही बिगड़ी हुई है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं, हम टेक्निकल बात करते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि हाँ भाई हम क्या कह रहे हैं, तो हम टेक्निकली बात करते हैं कि एक्चुअल में स्टीरॉयड कैसे गायनों का पंगा डालते हैं। सो अभी हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़ की वेबसाइट। ये ऑफिशियल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पर जो एक्चुअल में सर्वे होते हैं, रिसर्चेस होती हैं लोगों पर, जो एक्चुअली में होती है, यहाँ भी उनका ट्रीट देखा जाता है, उनका सारा एक सर्वे देखा जाता है कि क्या वो खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो वहाँ का जो सर्वे है उसकी बात कर रहे हैं। सो इस सर्वे का मेन जो क्राइटेरिया है वो है व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द एनाबॉलिक स्टीरॉयड मिसयूज़। सो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के बारे में। सो हम सीधा हार्मोन्स की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि इसके और भी साइड इफेक्ट्स हैं, वो हम उसकी बात नहीं भी कर रहे हैं। सिर्फ हम गायनो की बात कर रहे हैं और हार्मोन की बात कर रहे हैं। सो हार्मोन सिस्टम में मैन में डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, एनलार्ज ब्रेस्ट, श्रिंकिंग ऑफ टेस्टिकल्स, मेल बार्डनेस एंड टेस्टिकुलर कैंसर, ये 5 मेनली कहे गए हैं। सो हम जाते हैं हार्मोन सिस्टम पर। सो स्टीरॉयड यूज डिस्प्यूट द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके जो नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन है उनको डिस्प्यूट कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है। सो उस वजह से आपकी बॉडी में पंगा पड़ता है। चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, जो चेंजेस अगर स्टीरॉयड ने किए हैं या किसी चीज़ की वजह से हुए हैं, जो रिवर्स्ड हैं कि हाँ भाई अगर आप उसको छोड़ दोगे तो उसके बाद आपकी बॉडी सही कर लेगी, वो है इंक्लूडिंग डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन। आपके स्पर्म की जो काउंट है, स्पर्म काउंट है, वो कम हुआ है तो वो सही हो जाएगा। डिक्रीज फंक्शन ऑफ टेस्टिस का जो फंक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा एंड लीड टू द लो टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड श्रिंकिंग ऑफ द टेस्टिकल्स। सो आपके टेस्टिकल्स जो श्रिंक हुए होते हैं, जब आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपके टेस्टिकल्स श्रिंक हो जाते हैं एंड जो आपका लो टेस्ट लेवल है वो भी रिवर्स हो जाएगा। बट हियर इज इरिवर्सिबल चेंजेस जो कि रिवर्स नहीं होगी। सो इंक्लूडिंग मेल पैटर्न बाल्डनेस, अगर आपके बंदा गंजा होने लग गया, आपने बहुत देखा होगा कि बहुत से बॉडी बिल्डर रहते हो ऐसे होते हैं जो गंजे होते हैं,
और उनका रीज़न होता है कि वो स्टीरॉयड का बहुत मिसयूज़ करते हैं। सो इंक्लूडिंग मेल पैटर्न बार्डनेस एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट गायनेकोमेस्ट्रिया। सो जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है, गायनेकोमेस्ट्रिया हो जाता है, वो इरिवर्सिबल है। बहुत से लोग ऐसे कहें कि हाँ भी ये रिवर्सिबल है, भाई हम ऐसे कर देंगे। जैसे कि हमारे एक महान अर्थशास्त्री हैं तरुण गिल साहब, जो बहुत फेंकते हैं। सो वो कह रहे हैं कि एक मैंने वीडियो देखी थी, तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई आप पुशअप करो, 300 पुशअप करो डेली, चाहे आपने पुशअप करने हैं या नहीं करने हैं, डेली जिम जाओ और पुशअप करो एंड देन यू विल डेफिनेटली डिक्रीज योर गायनोमेस्ट्रिया। नंबर 1, स्पेशली अगर प्रॉब्लम चेस्ट फैट से, यू हैव टू डू पुशअप्स एवरी डे। पुशअप्स आपको करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट पुशअप्स यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, अगर आपका जिसे कहते हैं ना चेस्ट डे भी नहीं है, बिकॉज हम उन लोगों की तरह नहीं है जिनकी बॉडी नॉर्मल है या जिन जो बहुत फ्लैट चेस्टेड है, वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो अगर हफ्ते में 1 या 2 बार भी करेंगे ना, इट्स ओके। बट अगर आपके मेल बूब्स है, अगर आपको चेस्ट को मिनिमाइज करना है, फैट को मिनिमाइज करना है, सो यू हैव टू डू एटलीस्ट 100 to 300 पुशअप्स बाय डिफॉल्ट। आप वार्म अप करिए, अगर आपका ऑफ डे भी है। सो ये बेफालतू की बातें हैं। देखिए ये फैट है। अगर हम बात करते हैं गायनोमेस्ट्रिया की, लाइक गायनोमेस्ट्रिया की हमने बात की है, तो जो इन एक्चुअल में गायनोमेस्ट्रिया होता है वो इन एक्चुअली वो फैट होती है, वो मसल नहीं होता, वो फैट होती है। या सी देखिए अभी हम इसमें देख रहे हैं, खुल जा बेबी सिम सिम, चलो छोड़ो पीछे चलते हैं। ओके देखिए मसल यहाँ पर है एंड ये फैट है। जब जिस बंदे को, ये नॉर्मल मेल ब्रेस्ट टिश्यू नॉर्मल है जो, ठीक है, जब बंदे को गायनोमेस्ट्रिया हो गया तो देखिए फैट में ग्लैंडुलर टिश्यूज आ गए। सो उसकी शेप ऐसी हो गई जैसे कि ब्रेस्ट की है। सो ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं होगी, ये इरिवर्सिबल है। सो वाह यहाँ पर भी खुला है, ओके। सो ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर फैट स्टोर हो गई है। इसके सिर्फ 2 ही रीज़न है, 2 ही चीज़ें हैं कंडीशन। इस कंडीशन में हम सिर्फ 2 चीज़ें ही कर सकते हैं, और वो चीज़ें सिर्फ ये हैं कि या तो आप अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को कम करें। बॉडी फैट परसेंटेज कम करने का मतलब ये है कि अगर फैट है तो जब आप ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करेंगे तो आपका गायनो कम दिखाई देगा, क्योंकि अगर आपके बॉडी फैट ज़्यादा है तो आपका गायनो ज़्यादा विजिबल होगा। आप कपड़े डालेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई इसकी भाई चेस्ट में कोई पंगा है, ठीक है। सो पहले तो एक और चीज़, जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो अल्कोहल लेना छोड़ें एंड अच्छी डाइट फॉलो करें, हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करें, सो दैट आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फैट को बर्न करे एंड आपका गायनो कम विजिबल हो। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ भी ये कम हो, मतलब ख़त्म हो जाएगा, बट हाँ इसकी विजिबिलिटी को हम कम कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कम है। लाइक अभी तरुण गिल ने अभी लाइक कम्पीट किया, ठीक है, तो वो बंदा जब कम्पीट में था वो बोला कि मैंने अपना गायनो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। जब उसने कम्पीट से बाहर आया तो उसका गायनो पहले से भी ज़्यादा वर्स है। बॉडी बिल्डर्स में मेनली गायनो होता है, लाइक रॉनी कोलेमन के भी गायनो हुआ, एक जो एस्थेटिक है उसके भी गायनो था, उसने पीछे ही सर्जरी कराई, बिकॉज सर्जरी इज़ द ओनली वे टू ट्रीट द गायनोमेस्ट्रिया। सो गायनोमेस्ट्रिया को सर्जरी से ट्रीट किया जा सकता है। इसका खर्चा आता है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 से 1 लाख। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन गो फॉर इट, एंड अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते देन आपका यही है कि आप अच्छी डाइट फॉलो करें, अपनी फैट को कम करें। जितनी आप फैट कम करेंगे आपकी गायनों की विजिबिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। एंड लो फैट डाइट रखें सो दैट आपका गायनो बढ़े ना और ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। एंड स्टीरॉयड का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर आप स्टीरॉयड का यूज़ करेंगे तो आपकी कंडीशन वर्स हो सकती है एंड एट द लास्ट आपको सिर्फ ऑप्शन सर्जरी ही रह जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि गायनो दोनों तरफ हो, गायनो समटाइम एक तरफ ही होता है कि लाइक लड़कों की चेस्ट ऐसे लगने लग जाती है जैसे कि लड़कियों की है। सो वैसे तो कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप पहले ही प्रिकॉशन रखो, आप पहले ही अच्छा खाओ कि हाँ भाई आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए ही ना, सो दैट आपको कल को क्योर के लिए जाना ही ना पड़े, आपको कोई सर्जरी करानी ही ना पड़े। बट अगर वो चीज़ हाथ से निकल चुकी है देन देयर आर 2 ऑप्शंस एज आई मेंशन बिफोर, देन या तो गो फॉर द लाइक सर्जरी और गो फॉर द फैट बर्निंग, राइट। अगर आप फैट बर्निंग करेंगे तो आई थिंक ये ईजी ऑप्शन है, एंड नेवर गो फॉर द स्टीरॉइड्स।
अगर स्टीरॉयड लोगे तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, एंड ये प्रूवन है, आज नहीं होगा तो कल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हैं, सो दैट जब भी हम नई पोस्ट पाएँ, नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, एंड फिटनेस अनहिडन को फैला दो, प्रमोशन कर दो। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है कि हाँ भाई इस पर मुझे वीडियो चाहिए, या हाँ भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको किसी ने एलैबोरेट नहीं किया, ये कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी हम बहुत चाहते हैं कि कोई एलैबोरेट करे लेकिन किसी ने नहीं किया है, किसी के दिमाग में नहीं आया, देन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देन आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ एंड आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंस इतनी वीडियो देखी। कीप फॉलोइंग फिटनेस अनहिडन एंड प्लीज़ शेयर इट। सो थैंक यू सो मच।